Miracle morning. So, welcome back to this class, grammar class. So, today, what I'm going to take, very interesting topic. Yes, present tense, we did it last time. So, today we are going to do present continuous tense. फर्स्ट चीज़ जो हमें सबसे पहले दिमाग में रखनी है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जिसका स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रक्चर होता है हर सेंटेंस का. इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ फॉर्म बाय यूजिंग इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, डू के साथ प्लस आई एन जी किया तो डूइंग बन गया, राइट. गो के साथ प्लस आई एन जी किया तो गोइंग बन गया. वर्क के साथ आई एन जी किया तो वर्किंग बन गया. तो बेस फॉर्म के साथ जब मैं आई एन जी की बात करती हूँ, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. लेकिन इज एम आर के साथ होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. देन नेक्स्ट जब मैं बात करती हूँ, इसका ही नेगेटिव अगर मुझे बनाना है तो मेरे को बेस वर्ब के साथ में नॉट लगा देना है, राइट. शी इज डूइंग द वर्क, शी इज नॉट डूइंग द वर्क. दे आर वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग. सो नॉट, सिंपल सा नॉट लगा देना है. इज एम आर के बाद में नॉट लगा देना है, राइट. थर्ड, अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहती हूँ तो इज एम आर को मैं फर्स्ट प्लेस पे ले आऊँगी. जैसे शी इज़ वर्किंग, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, शी इज़ नॉट वर्किंग. इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, शी इज़ वर्किंग को मैं इज़, जो मेरा इज़ वर्ड है उसको मैं फर्स्ट प्लेस पे ले आऊँगी. इज शी वर्किंग. होप इट इज़ क्लियर. वेरी गुड, एक्सीलेंट. लेट्स मूव फर्दर. जब मैं इसके यूजेस की बात करती हूँ तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, यूजेस बताने से पहले इसका दूसरा नाम क्या है, हाँ जी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. अब यूजेस क्या हैं इसके, बहुत अच्छे से समझिएगा, आसान सा है, बहुत सिंपल है. पहले तो अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो रहा है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी कंसेप्ट है. रहा है, रही है, कर रहा है, कर रही है. नाउ जब मैं एक्शन, जो भी मैं एक्शन कर रही हूँ उसी समय पे जब मैं बोल रही हूँ तब हूँ, तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है. सो द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मेरे बोलते टाइम जो एक्शन हो रहा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. ओके. देन नेक्स्ट, सेकेंड रूल हाउ टू यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन इन प्रोग्रेस. हो तो रहा है, ठीक है. टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम. टू एक्सप्रेस एन एक्शन in progress about this time but not necessarily, यानी ज़रूरी नहीं है, अभी होने की सिचुएशन में तो है, but not necessarily at the time of speaking. यानी अभी होने की सिचुएशन है लेकिन मैं बोल रही हूँ तब होने की सिचुएशन है, ये नहीं कहता प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ओके. जैसे मैं ये बोलूँ, 2-3 दिन पहले मैं अपना क्लास ले रही थी और मुझे आने में लेट हो रहा था थोड़ा सा. सो स्टूडेंट्स व्हाट दे कैन से, मैम इज कमिंग. ओके. मैम इज गेटिंग लेट. अब मैम तो है ही नहीं वहाँ सामने, लेकिन फिर भी बच्चा क्या यूज़ कर रहा है, इज कमिंग या इज गेटिंग लेट. यानी एक्शन अभी ही है बट ज़रूरी नहीं है मेरे बोलते समय हो. होप ये सेकेंड रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन चल रहा है. जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ, मैं ये बुक है मेरे हाथ में या ये मेरी नोटबुक है, सो आई एम ड्राइंग एग्जैक्टली द सेम पिक्चर दीज डेज. और आई कैन से, इफ आई टेक समथिंग इनसाइड एज अ चैप्टर, आई से आई एम रीडिंग XYZ, जो भी ये चीज़ है, दीज डेज. या मैं बुक की कोई बात करती हूँ, आई एम रीडिंग, जैसे डीप वर्क मेरी बुक है, सो आई कैन से एटॉमिक हैबिट मेरी बुक है, आई कैन से आई एम रीडिंग एटॉमिक हैबिट दीज डेज. आई एम रीडिंग डीप वर्क एट दीज डेज. आई एम प्रिपेयरिंग वीडियोज़. फाइन, ये तो अभी एक्शन है, लेकिन मैं बाद में भी अगर बोलूँगी तो क्या होगा, मतलब वो एक्शन में कर रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं मैं बोलते समय कर रही हूँ. हो सकता है सेम लाइन जब मैं इवनिंग में किसी से डिस्कस करूँ या मेरे बच्चे किसी से डिस्कस करें तो व्हाट दे कैन से, दैट मैम इज़ प्रिपेयरिंग वीडियोज़ ऑन टेंसेज दीज डेज. सो यहाँ पे मैम इज़ प्रिपेयरिंग, तो इज़ प्रिपेयरिंग क्या हो गया, एक्शन प्रोग्रेस में है, ज़रूरी नहीं है मेरे बोलते समय है. करेक्ट.
श्योर 100% इट इज क्लियर टू यू? चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. नेक्स्ट रूल सेज to express a definite arrangement in the near future. कोई भी प्लानिंग हो चुकी है, थोड़े से समय बाद में होने वाली वो एक्शन भी इसकी कैटेगरी में आता है. एग्जाम्पल की बात करती हूँ. आई एम गोइंग टू टीच यू इन द आफ्टरनून. आई एम गोइंग टू गोवा नेक्स्ट वीकेंड. आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वर्क बाय इवनिंग. सो ज़रूरी नहीं है ना कि मैं अभी कर रही हूँ. एक्शन प्रोग्रेस में भी नहीं है, बट मैं फिर क्या बोल रही हूँ? आई एम गोइंग टू. ओके, यानी मैं करने वाली हूँ. मेरा ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी प्लान है. आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टू नाइट. आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो इट डिस्क्राइब्स एन इवेंट. It describes, I'm reading the definition for you children. It describes action happening now. It describes action happening now. अभी जो action हो रहा है उसकी बात करता है. टेम्पररी सिचुएशंस की भी बात करता है, यानी एक्शन बोलते समय नहीं हो रहा बट वो अभी प्रोग्रेस में है. टेम्पररी सिचुएशंस की भी बात करता है, परमानेंट एक्शन की नहीं. देन इट टॉक्स अबाउट द फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो, जैसे आई एम गोइंग टू गोवा टुमारो और आई एम गोइंग टू अजमेर ऑन 8th, 9th and 10th of August. So this is my future plan, but I can speak at the point of speaking also. Okay, अभी मैं बोलते समय ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं जा रही हूँ. Okay, then next it is formed using the present participle. Okay, ing form of the verb हम use करते हैं, participle form of the verb use करते हैं. Then थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा समझने में, इसको अच्छे से समझिएगा. To express an action which begins before a given time. To express an action which begins before a given time and continues after it also. To express an action which begins before a given time and continues after that given time also. At 8 a.m. I am having my breakfast. सुबह 8 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ. ओके, सो एक्शन मैं हर दिन कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो एक्शन उस समय होके ख़त्म भी हो जाए. ये उस टाइम फ्रेम में स्टार्ट हो सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है उसके बाद में भी. मतलब मैं उस स्टेटमेंट को बाद में भी बोल सकती हूँ. ओके, जैसे मैंने कॉल किया, मैं कहूँ कैन आई टॉक टू यू एट 8. सो आप क्या बोलोगे? आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. यानी मैं उस एक्शन को बोलते समय बोल रही हूँ, उस टाइम फ्रेम पे बोल रही हूँ, लेकिन वो एक्शन उस टाइम फ्रेम के कंप्लीट होने के बाद में भी हो सकता है वो ऑन रहे. सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. लास्ट, टू एक्सप्रेस सम अनडिज़ायरेबल हैबिट. टू एक्सप्रेस सम अनडिज़ायरेबल हैबिट यानी जो मुझे पसंद नहीं है. ही इज़ ऑलवेज वेस्टिंग हिज टाइम. आई हैव सीन दिस स्टूडेंट ऑलवेज टॉकिंग इन क्लास. सो ऑलवेज के साथ में मैंने जब ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया, वो भी किसकी कैटेगरी में आ गया? किसकी कैटेगरी में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की कैटेगरी में आ गया. राइट. नेक्स्ट, कुछ वर्ब्स होते हैं हमारे जो कहते हैं हम वर्ब्स ऑफ सेंसेस. सो द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट, आई एम रीडिंग इट फॉर यू. द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ये जो वर्ब है इसकी लिस्ट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको प्लीज़ ing लगा के नहीं यूज़ करना अनटिल एंड अनलेस एक्शन उस समय पे हो. तो ये वर्ब्स जो हैं इनको नोट कीजिए. पहला वर्ब है, सेंसेस के जो वर्ब्स होते हैं उसकी कैटेगरी दूंगी पूरी. वर्ब्स ऑफ सेंसेस. पहला वर्ब है जो सेंस का वर्ब है सी. हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज. See, smell, hear, notice, recognize. See, smell, hear, notice, recognize. Don't try to use ing with them when you are talking about present continuous tense. Second, जैसे ऐसे नहीं I am seeing a picture. No, it's wrong. I see a picture or I have seen a picture. ये सही है. But you cannot say I am seeing a picture. Clear? Then next when we talk about verbs of emotions. Verbs of emotions, again note them. Want, एक verb होता है want. So I am wanting, don't use it. I am desiring, don't use it. So verbs of emotions: want, desire, love, hate, forget. Want, desire, love, hate,
forget, like, dislike. Don't use ing with them जब आप present की बात कर रहे हों, present progressive की बात कर रहे हों. पहला क्या बताया मैंने? verbs of senses. hear हो गया, I am hearing नहीं करना. hear, smell, notice, recognize. Then next, verbs of emotions. want, desire, love, hate, forget, forgive, like, dislike, etc. Then verbs of thinking. verbs of thinking में भी ing नहीं लगाना. जैसे think, feel, know, 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 MEN, mean. अब जैसे मैं तो ये बोलना चाह रहा था, मेरा मतलब था, तो आप क्या बोलोगे? आई एम मीनिंग. इट्स रॉन्ग. ठीक है, सो डोंट यूज इट. सो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक हो गया, फील हो गया, नो हो गया, मीन हो गया, रियलाइज हो गया, अंडरस्टैंड हो गया. आई रियलाइज माई मिस्टेक होता है, आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक नहीं होता. रियलाइज, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं है. मैं ट्राई कर रहा हूँ अंडरस्टैंड करने का, इसका मतलब ये होगा, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं होगा. सो आई अंडरस्टैंड दिस चैप्टर मतलब मुझे इस चैप्टर समझ में आ रहा है. ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मुझे आया है, ये चैप्टर समझ में आया है. रहा है नहीं बोलना, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर. ओके, उस समय पे नहीं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं यूज़ कर सकते आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए. देन वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग पोजेशन. एक्सप्रेसिंग पोजेशन मतलब ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है. सो हैव के साथ हैविंग नहीं कर सकते. ओइंग, ठीक है. देन वी हैव बिलोंगिंग. दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी. नो, इट्स रॉन्ग. ओके, इट इज़ रॉन्ग. आई एम हैविंग टी, इसका मतलब क्या हो? मैं चाय पी रहा हूँ, तो चाय के लिए यूज़ हुआ है. ओके, सो वहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो सकता है, बट आई हैविंग करके इसको यू कैन नॉट यूज़. वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग पोजेशंस. वर्ब्स लाइक सीम, जैसे ये कुछ वर्ब्स हैं, जैसे सीम हो गया तो सीमिंग नहीं बनाना आपको. अपीयर है तो अपीयरिंग नहीं बनाना. अब ये आप बहुत अच्छे से समझिए मैं क्या बात कर रही हूँ. बनाना नहीं है, क्योंकि आपने सुना तो अपीयरिंग तो होता है मैम, ठीक है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं उस समय पे नहीं होता. शी इज़ अपीयरिंग फॉर टेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी अपीयर कर रही है. नो नो नो, वो अपीयर कर रही है, तो प्रेजेंट चलते वाला काम नहीं है. ओके, अभी एट द मोमेंट वाला काम नहीं है. शी इज़ अपीयरिंग का मतलब हो गया वो फ्यूचर में भी अपीयर कर सकती है. राइट, नॉर्मली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज़ होते, ये बताना चाह रहे हैं आपको. जैसे द हेडमास्टर इज सीइंग द स्कूल बिल्डिंग. नो, इट इज़ रॉन्ग. द हेडमास्टर looks after the school building. Yeah, headmaster looks into the matter. Seeing the building, yeah, seeing the matter. No, it's wrong. This usage is wrong. Okay, so present progressive tense. Hope it is clear. Let me just give you a quick revision. When we talk about present continuous, the first point you can write it down. For the actions going on at the time of speaking, for an action that has already been arranged, for the action that has already been arranged to take place in the near future. Then I had already told you the verbs of senses, we don't use it. To express definite arrangement in the near future, I already told. The time of action must be mentioned in this case. आपका जो समय है वो mention होना चाहिए future action के लिए, then तभी वो present continuous में आएगा. Then last point, to express some undesirable habit. Okay, fine. So hope you understood it and practice it well and come back to understand more about present continuous tense. Thank you and have a wonderful, miraculous day coming ahead. All the best for the test which you are going to attempt after reading, after learning, after practicing for the spoken class or for your grammar test. So all the best for everything you are going to appear after learning grammar from here. Thank you, thank you, thank you.